हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई थिंक हर कोई अच्छा होगा। हमने डायमेंशन के जो पहले वाले वीडियो थे उसमें हमने बात कर लिया था, डायमेंशन के ऊपर थोड़ा बहुत बात किया था। आज हम इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे एंड थोड़ा एप्लीकेशन डायमेंशन का देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नोट पेन लेके हर कोई बैठ जाओ, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। चलिए ओके, तो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो ये क्या कहता है, पहले हम डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद मैं समझाता हूं कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। समझ आया क्या भाई? या फिर अगर ये वाला समझ नहीं आया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, वी कैन एड और सब्सट्रैक्ट इक्वल फिजिकल टर्म्स। क्या है इसका मतलब? देखो देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल देता है, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 सेकेंड प्लस 4 न्यूटन, आप ये कर सकते हो क्या? मतलब टाइम को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हो क्या? नहीं हो सकता। पर हम अगर 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड बोले तो हम इसको ऐड करके क्या 4 सेकेंड लिख सकते हैं। इसका मतलब कि वो बोल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, बस जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को बस उसी के सेम जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला डेफिनेशन आप पूछे कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, डायमेंशन सेम होना चाहिए किसी भी इक्वेशन का। मान लो कोई एक इक्वेशन गिवन है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसका मतलब यहाँ पे एलएचएस में जो इक्वेशन गिवन है a, इसका डायमेंशन शुड बी इक्वल टू द इंडिविजुअल टर्म, ईच टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब क्या, यहाँ पे b का डायमेंशन इज इक्वल टू c का डायमेंशन होगा। ठीक है, समझ आया? समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई एक इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला ले लेते हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो ये जो v है ये है वेलोसिटी, कौन सा? फाइनल। ये है इनिशियल वेलोसिटी, एंड यहाँ पे a है एक्सीलरेशन, t है क्या? टाइम। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। कैसे? देखो, हमें वेलोसिटी का डायमेंशन पता है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? अगर नहीं पता है तो पहले वाला वीडियो जाके देखो जिसमें मैंने डायमेंशन के बारे में बताया था। चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पहले देखो, इसके बाद ये वाला वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें पता है, m0 l1 t⁻⁻1, जो इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी, दोनों तो वेलोसिटी ही होते हैं। तो u का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l1 t−1। एंड यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन एंड टाइम गिवन है, तो हम इसका डायमेंशन अगर निकाले तो क्या आएगा, देखो a इंटू टी। ये देखो, हम बस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में इंडिविजुअल टर्म ले सकते हैं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि a एंड t का डायमेंशन सेम होगा, ये तो मल्टीप्लाई होकर एक ही टर्म है। इसके वजह से u एक टर्म अलग, a t एक टर्म अलग। तो ए टी, ए हो गए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होता है, m l1 t−2, इसके साथ एक t इज इक्वल टू m0 l1 t−1। यहाँ पे हमने क्या देखा, v का डायमेंशन, u का डायमेंशन एंड ए टी का डायमेंशन, ये क्या होता है, सेम होता है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, अगर आपको कोई आप ये क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाना। अगर कोई आपको क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b इन द इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। ठीक है, देखो इसको आप ये वाला इक्वेशन मैंने क्यों दिया, आप इसको लिंक कर सकते हो किसके साथ, पहले जो हमने एग्जांपल लिया उसके साथ। हमने क्या बोला, ये जो एलएचएस में जो भी टर्म होंगे
एंड आरएचएस में जो भी टर्म होंगे इनका डायमेंशन सेम होगा। तो आपको ए एंड बी का डायमेंशन पूछा है, तो अगर ए का डायमेंशन हमें निकालना हो तो हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। एंड बी का डायमेंशन हमें पता है m0 l1 t-1 इज इक्वल टू ए का डायमेंशन, तो यहां से ए का डायमेंशन हमें मिल गया है ना। एंड बी टी का डायमेंशन अगर ये है तो ये सेम होगा किसके साथ, बी के साथ सेम होगा। तो भी का डायमेंशन इज इक्वल टू बी टी का डायमेंशन। आपको पता है टी यहाँ पे क्या है, टाइम। हाँ, यहाँ पे एक और चीज भी गिवन है, ये है वेलोसिटी एंड ये है टाइम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इसका डायमेंशन हो गया m0 l1 t-1 एंड ये हो गया v इज इक्वल टू बी इंटू बी का डायमेंशन इंटू टी हो गया 1। तो टी इधर नीचे चला आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो m0 l1 t-1 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू बी का डायमेंशन इज इक्वल टू देखो m0 l1 t-2 ये हो गया किसका डायमेंशन ऑफ बी। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में ऐसा अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन पूछे तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको कोई और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इक्वल टू कि आपको पूछा है ए बाई बी का डायमेंशन हमें देना है, फाइंड डायमेंशन। ठीक है, किसमें, इक्वेशन है P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स। ठीक है, P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स। अच्छा, यहाँ पे ये गिवन है P इज इक्वल टू प्रेशर, T है टाइम एंड एक्स है डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा आप ये वाला इक्वेशन खुद ब खुद पहले करो, उसके बाद मैं करता हूं। आप वीडियो पॉज करके पहले इसका आंसर निकालो। ठीक है, निकाल दिया। अभी देखो हम करते हैं, हमें क्या बोला गया, P का डायमेंशन इज इक्वल टू, ये देखो ये डिवीजन में एक टर्म है पूरा, ये वाला टर्म क्या होता है, डिवीजन में होता है। हाँ या ना, तो ये एक ही टर्म है, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ए माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन डिवाइडेड बाई बी एक्स, इसका पूरा का पूरा डायमेंशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप मार्क करो, ये जो न्यूमरेटर पे एक इक्वेशन है ए माइनस टी स्क्वायर, ये भी तो एक इक्वेशन ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए मस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर एंड टी इज इक्वल टू टाइम हमें गिवन है, तो ए का डायमेंशन इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, हाँ या ना, करेक्ट। अच्छा, तो देखो इन दोनों का डायमेंशन सेम है, मतलब ये भी कोई टाइम है एंड ये भी कोई टाइम है। इसके वजह से क्या होगा, ऊपर जो भी क्वांटिटी आएगी वो टाइम के फॉर्मेट में ही आएगी। तो हम बोल सकते हैं P का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एंड एक्स का डायमेंशन हमें पता है एल, एक्स हो गया डिस्टेंस। अच्छा, ये P क्या है, P इज इक्वल टू प्रेशर, तो प्रेशर हमें पता है फोर्स अपन एरिया। फोर्स का डायमेंशन पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में क्या था, m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाई एरिया क्या होता है L2, है ना, इज इक्वल टू m1 l, यहाँ पे 1 एंड 2 कट जाएगा, l-1 t⁻²। ये हो गया किसका डायमेंशन, P का डायमेंशन। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, m1 l-1 t-2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर l-1 डिवाइडेड बाई बी, है ना। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 1 बाई बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो ये बस नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, m1 l-1 t-2 डिवाइडेड बाई l-1 t2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो l-1 कट जाएगा, रहेगा क्या, 1 बाई बी का डायमेंशन हो गया m1 t⁻⁴। हाँ यार, हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, a बाई बी का डायमेंशन, तो हम यहां से निकाल सकते हैं a बाई बी का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a मल्टीप्लाइड डायमेंशन ऑफ b। तो हम यहां से निकाल सकते हैं डायमेंशन ऑफ a हमें गिवन है यहाँ पे, a बाई बी का डायमेंशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड ये वाला क्या हो गया, देखो m1 t⁻⁴। तो -4 यहाँ पे 2 हो गया, a बाई बी उसका डायमेंशन m1 इज इक्वल टू m1 t⁻²। करेक्ट।
तो यहाँ आप यहाँ से इसे डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अभी एक और नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी का स्क्वायर, ऐसे कोई इक्वेशन हमें गिवन है। क्या देख के डर लग रहा है क्या? अच्छा, ट्राई करो इसे जरा। इसमें अल्फा का डायमेंशन पूछा हुआ है एंड पी नॉट इसका किसका डायमेंशन है इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, बस बोला गया है कि टी स्क्वायर, ये जो है टी है यहाँ पे, टाइम है। निकालो इसे एक बार। हुआ हुआ क्या किसी का? देखो ये ऐसे कैसे होता है। मान लो ये जो टर्म है यहाँ पे, ये एक्सपोनेंशियल टू द पावर समथिंग है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग होता है इसका वैल्यू, 2.27 के अराउंड होता है इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल का। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि 1 टू द पावर 3 सेकेंड, या फिर 4 टू द पावर 5 न्यूटन, या फिर 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, ऐसे किसे कभी देखा है क्या? इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पावर में जो टर्म होता है इसका कभी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से सीधे आप बोल सकते हो कि ये जो पावर में जो टर्म होता है, ये आप पॉइंट डाउन करके लिख लो, नो यूनिट्स। अगर यूनिट्स नहीं है तो डायमेंशन कहां से आएगा? ठीक है, तो नो यूनिट्स और नो डायमेंशन इन द टर्म ऑफ पावर। ठीक है, पावर में जो टर्म होता है उसका कोई यूनिट या फिर डायमेंशन नहीं होता है। तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि अल्फा माइनस अल्फा टी जो है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, मतलब m0 l0 टी टू द पावर माइनस सॉरी टी टू द पावर 0, ये हो गई इसके डायमेंशन, है ना? ठीक है, तो आप यहां से देखो ये माइनस निकाल दो, तो यहां से आप बोल सकते हो कि अल्फा का हमें डायमेंशन पूछा है, अल्फा डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l0 टी टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई टी डायमेंशन। ये टाइम था ना यहाँ पे, है ना? टी स्क्वायर मैंने दिया था, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 2, ये भी हो जाएगा टी टू द पावर 2। तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l0 टी टू द पावर माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको, आई होप। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या है, एक वेव इक्वेशन मान लो गिवन है। ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या? y है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंड हमें अच्छा और क्या गिवन है? बस x गिवन है डिस्प्लेसमेंट एंड t गिवन है टाइम। आपको पूछा है किसकी डायमेंशन? ए, ओमेगा एंड के, इन तीनों का डायमेंशन हमें पूछा है। फाइंड करना जरा इसे। ओके, आई होप सबने वीडियो पॉज करके आंसर कर दिया होगा। अभी देखो, आप यहां से बोल सकते हो क्या? देखो, ये जो साइन में जो टर्म है यहाँ पे, ये कोई एंगल है ना? आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंगल जो है ये एक सप्लीमेंटरी क्वांटिटी होती है। क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंटरी क्वांटिटी पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एंगल जो होता है वो एक सप्लीमेंटरी क्वांटिटी होती है। एंड एक सप्लीमेंटरी क्वांटिटी हाँ, इसके पास यूनिट होती है पर नो डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो बीच वाला टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, m0 l0 t माइनस t0, है ना? करेक्ट यहां तक? अच्छा, तो आप ये बोल सकते हो कि इंडिविजुअली ये जो टर्म है इनका डायमेंशन भी इसके साथ सेम होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं? ओमेगा टी का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू m0 l0 t0, एंड t क्या है? टाइम, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू m0 l0 t टू द पावर माइनस 1। हाँ या ना? करेक्ट। अच्छा, ये मिल गया हमें किसका? ओमेगा का। उसके बाद हम बोल सकते हैं के एक्स इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। यहां से हम निकाल सकते हैं के इज इक्वल टू, के का डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l1 t टू द पावर 0, सॉरी l टू द पावर माइनस 1 आएगा यहाँ। ये हो गया किसका? के का डायमेंशन, है ना? अच्छा, और किसका पूछा है? ए का डायमेंशन पूछा है। हमने यहाँ पे क्या बोला? ये जो साइन साइन थीटा जो भी वैल्यू आएगा, हमें पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी यहाँ पे। तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की डायमेंशन नहीं होती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका कोई डायमेंशन नहीं है। मतलब सीधे सीधे हम बोल सकते हैं ए का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू
y का डायमेंशन एंड y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में। हम बोल सकते हैं क्या, a का डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l1 टी टू द पावर 0। हाँ या ना, बोलो भाई, हाँ या ना। आई थिंक ये वाला आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप जैसे जैसे आगे करते जाओगे डायमेंशन एनालिसिस में, हम और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक होमवर्क देके छोड़ रहा हूँ, आप इसको जरूर करना एंड आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ए बाई जी गिवन है, जी है यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आपको ए का डायमेंशन बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो अभी ये होमोजेनिटी के बाद, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, उसके बाद हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये जो डायमेंशन एनालिसिस हम पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो पहले नंबर पे एप्लीकेशन जो होता है वो होता है चेकिंग द डायमेंशनली डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं किससे? डायमेंशनल एनालिसिस के थ्योरी से। कैसे? देखो, आप देखो, हम ये नहीं बोल सकते कि इक्वेशन पूरा करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, हम बस बोल सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, बस पार्शियली हम इसको चेक कर सकते हैं, इसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, मगर हमें देखो, अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आपको ये वाला इक्वेशन सबको पता है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन है ये, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो, हमें पता है एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यू होता है वेलोसिटी, टी होता है टाइम, ए होता है एक्सीलरेशन, टी होता है टाइम। एंड होमोजेनिटी इक्वेशन में हमने क्या बोला कि होमोजेनियस जो इसका कंडीशन होता है, इसमें हमने क्या बोला कि एलएचएस में जो टर्म है इंडिविजुअली आरएचएस के टर्म के डायमेंशन के साथ सेम होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एस का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू यू टी का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू ए टी का डायमेंशन। मैंने क्यों बोला कि हम इससे इक्वेशन पूरा ठीक है या नहीं ये चेक नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, ये 1/2 जो यहाँ पे है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अगर कोई यहाँ पे 1/4 लिखे तो भी हमें आंसर में डायमेंशन अगर सेम आता है तो सेम ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं, ये बोल नहीं सकते कि इक्वेशन पूरा कंप्लीट करेक्ट है या नहीं है, हम बस उसको डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कैलकुलेट करके देखो, एस जो होता है, एस का लेंथ होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल इज इक्वल टू यू होता है क्या, एल इंटू टी टू द पावर -1, टाइम होता है टी, मल्टीप्लाई में है ये दोनों, इज इक्वल टू एक्सीलरेशन क्या होता है, एल टी टू द पावर -2 एंड टी टू द पावर 2। तो यहाँ पे टी टू द पावर टी टू द पावर 2, टी टू द पावर -2 कैंसल, टी टू द पावर 1, टी टू द पावर -1 कैंसल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एल, तीनों में एल ही आया उसका डायमेंशन, है ना? तो आप यहां से डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक और इसका एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। मतलब कोई एक सिस्टम में यूनिट गिवन है, आपको उसके दूसरे सिस्टम में यूनिट ढूंढना है। तो यहां से देखो कैसे, देखो, हम बोल सकते हैं कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन एसआई यूनिट में, एंड सीजीएस यूनिट में हम इसको बोलते हैं डायन। डायन मतलब वो रात में जो आता है चुड़ैल, वो वाला डायन नहीं, डायन। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे जाके कि जो कोई एक सर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनका यूट्यूब में एक लेक्चर है, उन्होंने वहां पे बोला था कि मैं जाके अपने बीबी को 10 साल तक, सॉरी 2 साल तक मैं बोलता था कि 10 न्यूटन, उसको वो हमेशा खुश हो जाती है, यार न्यूटन बोल रहा है मुझे, पर उसको ये पता नहीं था कि जो डायन होता है उसमें से हम कन्वर्स करके इसको देखेंगे कि देखो अभी। तो आप ऐसा डायन किसको नहीं बोलना है कि डायन न्यूटन जाके नहीं बोलना, ठीक है? अगर उसको पता होगा तो थप्पड़ खाओगे।
ठीक है। तो देखो कैसे हम करते हैं कि हमें फोर्स का पता है न्यूटन, एंड यहाँ पे सीजीएस यूनिट में होता है डायन। हमें बोलना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायन। ठीक है। देखो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें फोर्स का डायमेंशन पता है, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है क्या, M1 L1 T⁻², है ना। इसे यहाँ पे रख दो। अब ये से एक दीवार खड़ी कर दो इनके बीच, यहाँ पे लिख दो एसआई यूनिट, यहाँ पे लिख दो सीजीएस यूनिट। अच्छा, एसआई यूनिट में देखो हमने एम के यहाँ हमने इक्वेशन क्या पढ़ा था, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यह यूनिट में हमने पढ़ा था इसको। N होता है न्यूमेरिक वैल्यू, U होता है क्या इसका यूनिट, N2 होता है न्यूमेरिक वैल्यू, U होता है, ये हमेशा दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे N1 क्या गिवन है 1, यहाँ पे N2 हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसके बाद हमें गिवन क्या है U1 में हमें M1 L1 T1 गिवन है, U2 में हमें M2 L2 T2 गिवन है ना। तो M1 क्या गिवन है हमें, देखो M1 गिवन है मीटर, क्या होता है एसआई यूनिट में मास क्या होता है केजी इसकी पावर 1, है ना। अच्छा, L1 लेंथ, लेंथ होता है मीटर की पावर 1, टी होता है टाइम, टाइम होता है सेकेंड, T⁻², यहाँ पे गिवन है देखो, T1 जो गिवन है T⁻², मतलब सेकेंड टू द पावर -2 हमें गिवन है। अच्छा, यहाँ पे देखो M2, M2 क्या होता है मास, सीजीएस यूनिट में मास का क्या होता है फॉर्मूला, ग्राम, है ना। उसके बाद लेंथ, लेंथ होता है सीजीएस यूनिट में क्या होता है सेंटीमीटर, इसे है ना सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ऐसा है। एंड T2 क्या होता है सेकंड का -2, ठीक है या नहीं। तो जो ये वाला इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा, इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं कि N1/N2 मस्ट बी इक्वल टू U1/U, क्या होता है U2/U1, आया ना, लिख सकते हो या नहीं। यस, तो यहां से ये देखो हमें क्या पूछता है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, N2 फाइंड करना है हमें। तो N2 इज इक्वल टू हम यहाँ पे बोल सकते हैं N1 U1 डिवाइडेड बाई U2, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा देखो, तो N2 इज इक्वल टू N1 U1/U2 को हम ऐसे लिख सकते हैं M1/M2 L1/L2 T1/T2, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, हाँ या ना। N2 इज इक्वल टू N1 हमें पता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। M1 देखो, M1 में हमें क्या लिखा था यहाँ पे केजी डिवाइडेड बाई ग्राम, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे केजी डिवाइडेड बाई ग्राम। उसके बाद लेंथ में हम क्या लिखेंगे मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, इसमें लिखेंगे सेकंड बाई सेकंड का -2, है ना। ये तो हो गई छमछम कट। तो उसके बाद क्या आ जाएगी देखो N2 इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 10⁻, कितना बोलो, 10⁻³ है ना बाई ग्राम। एंड मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गए, ग्राम ग्राम गए, तो रहा क्या देखो N2 इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 10⁻5। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन हमने लिया था N1U1 इज इक्वल टू N2U2, यहाँ पे क्या हो जाएगा N1U1, N1 था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। तो जो सर बोल रहे थे वहां पे 10 न्यूटन, तो कितने डायन थी 10⁶, आया ना। उसे किसी को बोलना मत जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डायमेंशन के ऊपर बात कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।